जो ये कह रहे हैं कि एमएसपी रही है, रहेगी, ये गलत बात बोल रहे हैं। जो इनका भंडारण का कानून है, इनको इतनी आज़ादी दे दी गई है कि सारे किसानों के भंडारण और महंगे रेट पर पहले लेंगे। ये इनके पास जब जाएंगे तो ये औने पौने दाम पर जैसे आज बात कर रहे हैं उससे भी घटिया बात करेगा ये। हम किसानों की बात तो कह रहे हैं कि एमएसपी को कानून बना दो जिससे छोटे गरीबे किसान का सबका फ़ायदा हो और उससे जो नीचे पर ले उसको दंडित किया जाए। अगर ये हम आतंकवादी यहाँ थे तो क्या समझ करके हमसे इतनी बार वार्ता की है? ये आतंकवादियों से बात कर रहे हैं, ये खालिस्तानियों से बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है? जब हमको नहीं चाहिए तो हमारे ऊपर जबरी क्यों थोपा जा रहा है? हम जितने में थे उतने में सुकून से रह रहे हैं, लेकिन ये सरकार हमको क्यों इस पे जबरी लाद रही है बोझ? पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही देश के दर्शकों का मैं हरजीत कौर स्वागत कर। दर्शकों, जिवें तुहानूं पता कि किसानी अंदोलन चल रहा जिहड़ा कि टिकरी बॉर्डर गाजीपुर ते ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते चल रहा। गाजीपुर बॉर्डर की गल करिए तो उत्थों भी कई किसान कई बार इधर आते हैं तो इधर दे उधर जाते हैं, क्योंकि एक इकट्ठ बनया होया, जिस तरह कैसे एकजुटता हैगी आ आसे पासे भी जिन्ने भी बॉर्डर हैगे आ। तो साडे नाल यूपी तो कुछ किसान ने जिहड़े कि गाजीपुर बॉर्डर ते डटे हुए सी, अज ਸਿੰਘੂ पहुंचे ने तो स्वागत करते इन्हां दा पंजाब न्यूज़ से। नमस्कार जी। आपका संगठन कौन? हमारा संगठन अखिल भारतीय किसान सभा उत्तर प्रदेश जौनपुर पहचान। गाजीपुर बॉर्डर थे अभी तक? गाजीपुर बॉर्डर से अभी आज हम आए हैं यहाँ सिंधु बॉर्डर पर। गाजीपुर बॉर्डर में क्या माहौल है? अच्छा लोग वहाँ पे है? अच्छा है। वहाँ पर किसानों के समर्थन में तमाम जन संगठनों के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमको ये उम्मीद, ये ढाढ़स बढ़ा रहे हैं कि हम संगठन को मिलजुल करके आपस में जो हम लोग हैं लड़ेंगे और इसको जीतेंगे। और ये सरकार जो है इन कानूनों को वापस लेगी, नहीं तो जाएगी। जैसे हम देख रहे हैं कि गर्मियाँ बहुत आ रही है ना, गर्मी बहुत हो रही है। पहले सर्दियों का भी आपने बड़े अच्छे तरह प्रबंध किए और सर्दी निकाल दी है, अब गर्मी आ चुकी, क्या वहाँ पे भी गर्मियों के जो प्रबंध है बढ़िया हो रहे हैं वहाँ पे? जी, हम गर्मियों के इंतज़ाम से बचने के लिए घास फूस के जो छप्पर हैं वो ऊंचाई पर उठा करके उनको तैयार रख रहे हैं, और ताकि हमको गर्मी ज़्यादा महसूस न हो सके, हम उसका भी मुकाबला कर लें और मोदी का भी मुकाबला कर लें। जैसे आपने बोला कि सरकार का भी मुकाबला करें, लेकिन आज ही आपने देखा होगा एक और बयान आ गया, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से कोई ना कोई मंत्री थोड़े दिन में ही एक बयान डाल देते हैं। जैसे अभी उन्होंने बोला कि चाहे आप 2024 तक यहाँ पे बैठे रहें, लेकिन किसानों के भले के लिए हम ये बिल लेके आए हैं, किसानों को मानने पड़ेंगे, ये बिल रद्द नहीं होंगे। हमको पूरा विश्वास है ये जो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, इन चुनावों में मोदी जाएगा। हाँ, उसकी सत्ता जाएगी। फिर आपको लगता है कि ये बिल रद्द होंगे फिर? जी, हम लोग जब आएंगे तो बिल तो जाना ही जाना है। जी। सर, आपका क्या कहना है कि लगातार हम बैठे हुए हैं, 300 से ज़्यादा जो किसान है वो शहीद हो चाहते हैं कि अगर एक कानून 3 काले कानून लाई है सरकार, जब हमको नहीं चाहिए तो हमारे ऊपर जबरी क्यों थोपा जा रहा है? जब हमको उसकी आवश्यकता ही नहीं है, हम जितने में थे उतने में सुकून से रह रहे हैं, लेकिन ये सरकार हमको क्यों इस पे जबरी लाद रही है बोझ? इसी के साथ ये भाई से अपना बात करिए, बाकी तो मैं इतना ही कहूँगा। जी, हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं, 300 से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सरकार पे कुछ ज़्यादा असर पड़ा नहीं लगता कि वो सोचे इस किसानों का हल करने के लिए। ऐसा है कि सरकार जो है अदानी और अंबानी जी के कंट्रोल में चल रही है, उसके दबाव में काम कर रही है, उसके लिए काम कर रही है। इसलिए हमको ये भरोसा है कि अदानी और अंबानी की न होकर के पूरे इस देश के किसानों की हक की बात जो हम कर रहे हैं उसको उनको मानना पड़ेगा। हाँ। जैसे टिकैत जी भी बोल रहे हैं कि अगर सरकारें कारपोरेट घराने के अंदर चलेगी तो फैसले करने संभव नहीं होते, आपको लगता है ऐसा? जी, हमको ऐसा लगता है कि इससे कानून व्यवस्था ध्वस्त होगी और उनके वकील इतने महंगे हो जाएंगे कि हमारे देश के छोटे जो मझोले किसान हैं उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक कानून हानिकारक है किसानों के लिए। हाँ,
क्या एमएसपी की जो बात कर रहे हैं कि एमएसपी तो पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी, आपको यकीन नहीं आ रहा कि हम एमएसपी जो बोल रहे हैं वो एमएसपी दे रहे हैं तो हम मान लें? जी नहीं, ये एमएसपी जो है, जो ये कह रहे हैं कि एमएसपी रही है, रहेगी, ये गलत बात बोल रहे हैं। जो इनका भंडारण का कानून है, इनको इतनी आज़ादी दे दी गई है कि सारे किसानों के भंडारण और महंगे रेट पर पहले लेंगे ये, ताकि किसान मंडी समितियों को ना देख करके इनके व्यक्तिगत प्राइवेट जो भंडारण है इनके यहाँ जाएं, और जब किसान हमारा इनके यहाँ जाने लगेगा तो ये जो हमारी मंडी समितियाँ हैं स्वतः में समाप्त हो जाएंगी। तो हमको बाद में मजबूर हो करके इनके पास जब जाएंगे तो ये औने पौने दाम पर जैसे आज बात कर रहे हैं उससे भी घटिया बात करेगा ये, तो कहाँ मंडी समिति रह जाएगी, जीने नहीं देगा, तमाम संकट खड़े हो जाएंगे। नहीं, आपको लगता नहीं कि अगर ये बोल रहे हैं कि बिल किसानों के भले लिए, तो कैसा भला चाहते हैं ये किसानों का? कैसे भले की बात कर रहे हैं कि अभी तक बिल तो रद्द नहीं कर रहे? बिल रद्द नहीं कर रहे हैं, ये किसानों के हित में है नहीं, ये तो उद्योगपतियों के हित में है, ये तो मोदी और अडानी के हक में है, इसलिए रद्द नहीं करना चाहते। हम किसानों की बात तो कह रहे हैं कि एमएसपी को कानून बना दो, जिससे छोटे गरीबे किसान का सबका फ़ायदा हो, और उससे जो नीचे पर ले उसको दंडित किया जाए, तो सारे किसान हमारे लाभान्वित होंगे, उनकी आय बढ़ेगी। ये कल का अगर बयान की बात करें, कल भी एक बयान न्यूज़पेपर में आया है कि वो बोल रहे हैं जो आंदोलनकारी लोग हैं यहाँ पे वो आतंकवादी है, वो तो गुमराह किए हुए किसान। आपको लगता है ऐसा? जी, अगर ये हम आतंकवादी यहाँ थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग थे, हम खालिस्तानी थे, तो क्या समझ करके हमसे इतनी बार वार्ता किए हैं? जी बिल्कुल। 11 गेट की मीटिंग। ये आतंकवादियों से बात कर रहे हैं, ये खालिस्तानियों से बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है? किसान है यहाँ, जिसको ये गाली देता था उससे क्यों बात कर रहा है? तो समझ लीजिए आप। 2024 तक आप यहाँ पे बैठे रहोगे फिर? ये टोटल मिला जुला के उद्योगपतियों की सरकार है, कारपोरेट घरानों की सरकार है, किसानों की सरकार नहीं है। ये किसान का भला कभी नहीं करेंगे, ये भला चाहते भी नहीं है। ये जो बोल रहे हैं, इनकी मीडिया जो बोल रहे हैं किसान को आंदोलन पीटने के लिए बोल रहे हैं, उनको गुमराह करने के लिए बोल रहे हैं। सच्ची बात ये है, अब इसके आगे हम लोग और कुछ नहीं कह सकते, जो सच्चाई है सामने कह दिए हैं, अब इसके सिवा और क्या कहेंगे। जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए हो, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि यूपी की अगर बात करें तो यूपी में तो एमएसपी पहले ही नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ के जो किसान हैं कई बार पंजाब में आके अपनी फसल को बेचते हैं। तो क्या कहना चाहोगे कि आप अगर एमएसपी यूपी बिहार में नहीं मिलती, अगर पंजाब हरियाणा में थोड़ी है, तो वो तो पहले की थी, इन्होंने क्या आगे लागू किया? पंजाब हरियाणा के किसान तो लगभग 94% या 96% अपनी एमएसपी पर दे देते हैं, लेकिन यूपी का किसान जो है 6% मात्र एमएसपी पर दे पाता है, 94% नहीं दे पाता है। तो कैसे हम कहें कि किसानों का भला होगा? एमएसपी का क्या मतलब रह गया? इसीलिए हम कहते हैं कि इसको एमएसपी को कानून बना दो, इसकी गारंटी कर दो। कानून चाहते हैं आप? हाँ, कानून चाहते हैं। ये बिल भी रद्द कहते हैं। ये बिल तो हमारे लिए खतरनाक है, हमारी ज़मीन पर हमला है। ये उद्योगपतियों की निगाहें आज से नहीं, बहुत पहले से लगी हैं। ये जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी तब भी ये WTO के माध्यम से ये इन्होंने इसकी मांग किया, और जब हमारे स्वर्गीय बाबू अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 2004 में इन्होंने सीड बिल ले आया। इसके बाद अब ये मोदी जो है अब पूरे के पूरे हमारे खेत पर हमला करना चाह रहा है, तो हमारे खेत की फसल और जो है हमारी पूंजी वो सबको हड़पने की साजिश रच रहा है। वो कह रहे हैं कि ये पहले कांग्रेस लेके आई थी, हमने तो पास की है। कुछ नहीं, जो वो उनकी नीतियां थी, क्योंकि दुनिया में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है चल रहा है, दुनिया को मुक्त बाज़ार की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए वो चीज़ उन लोगों ने किया। लेकिन जो ये किया है ये तो सीधे सीधे हमारी खेती को उनके हवाले कर रहा है। मेरा लास्ट सवाल है, बस इसके बाद में हम समाप्ति करेंगे। जैसे आप बोल रहे हो कि वाकई ही ये कारपोरेट घराने के अंदर जो खेती करना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो बहुत नुकसान होगा आपको, तो
तो जो अब 6-5 राज्यों में दौरे किए जा रहे हैं, इलेक्शन के दौरे हो रहे हैं, वोटिंग होगी, तो क्या लगता है कि सरकार पर दबाव पड़ेगा? मुझे पूरा का पूरा ये विश्वास है और लग भी रहा है ऐसा कि जो हमारे लोग जा रहे हैं वो मोदी को हराने की बात कर रहे हैं। बीजेपी को हराओ, इसको वोट मत दो, अदर्स लोग जो हैं उनको सपोर्ट करो जो जिनका बहुमत बन रहा है। सर, जाते जाते कोई मैसेज देना चाहोगे पूरे आवाम को? मैं पूरे आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि ऐ किसान मजदूर भाइयों, तुम देश को खिलाते हो, मजदूर भाइयों तुम देश को संवारते हो, सजाते हो, रचाते हो, बसाते हो, तो तुम एकजुट दोनों हो जाओ और इस देश की जो सत्ता तुम्हारे विरोध में काम करे उसको उखाड़ के फेंक दो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो दर्शकों, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ यूपी ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ किसानी आंदोलन की पल पल की अपडेट देंदे रहांगे। तद तक लिए इजाजत दो।